हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका कृष्णा सर की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पुरानी वीडियोस में देखा है कि हम लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस वीडियो को देखा और समझ भी गए होंगे कि इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम उसे आसानी से सीख सकते हैं। तो आज हम उसी कड़ी में वी विल गोना सम अप ऑल दीज टेंसेज एंड एवरीथिंग इन दिस कमिंग लेक्चर एंड लाइक फर्दर मोर। तो हम सबसे पहले जैसे हमने देखा था कि टेंस बेसिकली क्या होता है, तो जैसा कि उसका एक शॉर्टकट रिमाइंड कराने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हम लोगों ने देखा था टेंस, याद है आप लोगों को? हमें याद रहना चाहिए कि हमने देखा था कि टेंस नाम के एक दादाजी थे जिनके 3 बेटे हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और ये अलग अलग रहने लगे। पूरा कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा और अगर उसे दोबारा से जानना चाहते हैं तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक जो है वो दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा और आप लोग उसे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि इन सब के 4 बेटे हुए, वो कहानी आपको याद होगी। पहला हुआ इंडेफिनिट, दूसरा वॉज कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन वॉज perfect and fourth one was perfect continuous। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था इनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हम इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं, ये सब आपने यहां पर देख लिया था। तो आज हम इस वीडियो में इसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने को देखा था, पहला सेंटेंस हम जो आज पढ़ेंगे वो होगा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का सेंटेंस हम पढ़ेंगे और इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म होगा इसका? ये होगा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव या एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं इसको, कुछ लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं इसको। तो उसी को हम पढ़ेंगे। इसके हम 3 फॉर्म्स में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि एक ही बेटे के एक मतलब अलग अलग एक फादर के भी सेम बेटा था, उसके नाम भी सेम बेटा था, तो यहां पर भी हम वही देखने वाले हैं। तो हम इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये जो बेटा है ये किसका बेटा है और किसके कैरेक्टरिस्टिक्स इस बेटे के अंदर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे। पहला हो गया प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो हम वही देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम प्रेजेंट को हम याद रखेंगे, यहां पर है जैसी चीजें आती हैं, पास्ट में था जैसी चीजें आती हैं और फ्यूचर में गा जैसी चीजें आएंगी। ठीक है, यहां के हमें याद होना चाहिए हम लोगों ने क्या क्या बनाया था। यहां पर ता, ती और ते, ये किसकी पहचान है बच्चों? ये दीज आर द सिंबल्स ऑफ इंडेफिनिट टेंस। मतलब अगर हमारे पास कोई भी किसी सेंटेंस में ता, ती, ते आ रहा है तो वो इंडेफिनिट हो जाएगा। राइट, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। इसकी पहचान है तो हम करते हैं ता है, ती है, ते है से करता था, करती थी, करते थे, और खेलता होगा, खेलती होगी और खेलते होंगे, या खेलेगा, खेलेगी, खेलेंगे भी इसको बोल सकते हैं। चलिए तो इसकी हम सबसे पहले हम पहचान बनाते हैं। अच्छा, एक चीज और जो मैं बताना चाहता हूं, हम लोग क्या करते हैं यूजुअली अर्ली चाइल्डहुड में या फिर थोड़े से बड़े होने पर भी कुछ लोग तो खाना वगैरह नहीं बनाते हैं। उनके पेरेंट्स, मदर, फादर या घर में कोई शेफ होता है तो वो लोग खाना बनाते हैं। तो और हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ प्लेट में लेकर के उसको खा लेते हैं। बड़ा इजी काम होता है। असली काम तो मम्मी लोग या फिर बाकी लोग करते हैं। तो आज मैं वही करने वाला हूं। हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको वो एक व्यंजन की तरह से, एक फूड आइटम की तरह से मैं इस टेंस के फॉर्मूलाज को आपको बताऊंगा और आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें अपने वर्ड्स रखने हैं और झटपट हमारा
सारा काम हो जाएगा, हमारे टेंसेस बन जाएंगे, बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। साथ में बने रहिए और सारा वीडियो देखते रहिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां से आकर के आप इतने सारे वीडियोस पाएंगे कि आपकी इंग्लिश झटपट एकदम बढ़िया हो जाएगी। यू गोना स्पीक लाइक ब्रिटिशर्स और अमेरिकन और व्हाटएवर लैंग्वेज यू वांट टू स्पीक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक intermediate language, so that is English. And if you want to learn English, you need to subscribe the channel and watch all the videos over it, right? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ फटाफट देख लेते हैं कि क्या होगा बच्चों। सबसे पहले यहां पर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, यानी हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट है, हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, एंड देन हम लोग यूज करेंगे वर्ब, और उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स अगर कुछ है और हमारे पास तो वहां यहां पे आ जाएंगी, और फिर फुल स्टॉप। एक चीज और ध्यान रखेंगे बच्चों, यहां पर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में हम एस या ईएस लगा देंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ये थोड़ा सा यहां पर याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पार्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे फिर से एक बार और। यानी सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है, एस एज इन सब्जेक्ट, एस एज इन सिंगुलर, तो हम एस लगा देंगे। याद रखेंगे, एस अगर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस लग जाएगा वर्ब में, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, याद रखेंगे। एक बात और आप पूछेंगे, एस और ईएस कब लगाना है, तो बहुत सिंपल सा इसका तरीका है जानने का, कि अगर वर्ब का जो लास्ट अल्फाबेट है, किसी भी वर्ब का, किसी भी वर्ड जो वर्ब की तरह से यूज होगा, उसका लास्ट अल्फाबेट जो है, अगर वो क्या है, वॉवेल है। वॉवेल जानते हैं हम लोग, वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये सारे जितने भी वॉवेल से जितने भी अल्फाबेट है, अगर ये लास्ट अल्फाबेट अगर हो रहा है इस वर्ड का, वर्ब का, तो हम ई एस यूज करेंगे। एग्जाम्पल में मैं बता दूंगा कि कैसे इसको यूज करना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके बाद कुछ और चीजें भी हैं तो अदर थिंग्स वहां यूज करेंगे, फुल स्टॉप करेंगे। ये जब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकेंड फॉर्म में हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद वर्ब आ जाएगी, और वर्ब की सीधे सीधे सेकेंड फॉर्म आएगी। यहां पर बच्चों क्या है, एक अच्छी चीज है कि हम लोग को ज्यादा सोचना नहीं है कि सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल है, कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों, सेकेंड फॉर्म आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अगेन अगर कुछ और है सेंटेंसेस में अदर थिंग्स तो यहां लगाएंगे, एंड देन फुल स्टॉप, राइट। थर्ड में हम एक और चीज बहुत ध्यान से देख लेंगे बच्चों। सबसे पहले जैसा कि हमने देखा है, सब्जेक्ट क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, यहां पर विल या शैल दोनों में से क्या आएगा वो भी हम देखेंगे क्या आने वाला है। फिर उसके बाद वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों, फर्स्ट फॉर्म। यहां पर बहुत आसान है इसको समझना, क्या कि चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगेन हम यहां पर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी हमारा सेंटेंस में बनता है, और अदर थिंग्स अगर कुछ और है, और फुल स्टॉप। ये याद रखेंगे आसानी से। ठीक है, अब यहां पर विल और शैल में से क्या लगाना है ये हमें समझना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। यहां पर आई और वी, यानी अगर सब्जेक्ट जो है वो आई या वी में से कोई एक वर्ड है तो हम शैल लगाएंगे, अदरवाइज बाकी सबके साथ हम क्या लगा देंगे, विल। ही, शी, इट, दे, मोहन, सोहन, राम, श्याम, सीता, गीता, सब के साथ हम विल यूज करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट में आई और वी है तो विल यूज शैल। एम आई क्लियर विद दिस? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक concept here, that if the subject is I or we, either I or we, only either I or we, then we will be using shall, otherwise with other subjects we will be using will. Alright, and then again बहुत सिंपल है, verb की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर थिंग्स अगर कुछ और है सेंटेंसेस में तो वो यूज करेंगे, एंड देन फुल स्टॉप। बहुत आसान है, इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल से हम एकदम से समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर
एग्जाम्पल हमारा है राम स्कूल जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल हो गया, राम स्कूल जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? सबसे पहले क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर देखेंगे क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा राम, सो वी विल बी यूजिंग राम एज अ सब्जेक्ट। समझ में आ गया? राम देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? वर्ब है। वर्ब क्या है? जाता है। जाता है माने गो। ऑलराइट, तो गो, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? कहां जाता है? स्कूल। ऑलराइट, सो विल यूज स्कूल। राम गो स्कूल। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है। अब इसको कैसे करेक्ट करेंगे हम? एकदम ग्रामेटिकली कैसे करेक्ट करेंगे? पहला तो मैंने बताया था कि अगर राम जो है यानी सब्जेक्ट जो है वो अगर सिंगुलर है या प्लूरल है तो हम कैसे यूज करेंगे देखेंगे। राम क्या है बच्चों? राम है सिंगुलर। राम अकेला है तो राम है सिंगुलर। तो हम क्या करेंगे? राम में, राम अगर सिंगुलर है तो यहां पे देखो क्या दिख रहा है? एस या ईएस आएगा। ठीक है, तो एस तो आ गया, एस तो कंफर्म है। लेकिन लास्ट में हमने देखा वर्ब का जो लास्ट अल्फाबेट है वो क्या है? वॉवेल है। ठीक है, याद रखेंगे। ओ हो गया हमारा वॉवेल, तो यहां पर ओ आ गया तो हमें क्या यूज करना है? ईएस। तो ये हो गया गोज। ठीक है, एम आई क्लियर? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेरी वाइजली, क्योंकि यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये बहुत अक्सर सभी लोग यहां पर गलतियां कर देते हैं कि किसके साथ एस लगाना है किसके साथ नहीं लगाना है, याद नहीं रहता। तो बहुत सिंपल है, एस तभी लगेगा जब सब्जेक्ट एस हो। एस मतलब सिंगुलर हो। ठीक है, और एक बात और याद रखेंगे बच्चों कि जब भी कोई भी वर्ब अगर गो यूज हो रहा है, किसी भी फॉर्म में गो यूज हो रहा है, तो क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाएंगे। ठीक है, तो नाउ दिस सेंटेंस बिकम्स एज राम गोज टू स्कूल। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं ठीक से लिख देता हूं सबके सामने ताकि आप इसे क्लियरली पढ़ सकें बहुत अच्छे से। शाबाश, सभी समझ में आ रहा है? इसको ध्यान रखेंगे यहीं पर। राम गोज टू स्कूल। कुछ और बचता है बच्चों सेंटेंसेस में? राम स्कूल जाता है, तो राम गोज टू स्कूल, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत ही इजी है, ध्यान से देख लेंगे। राम गोज टू स्कूल, हमने देखा राम चूंकि सिंगुलर है इसलिए एस लगाना था, लेकिन चूंकि यहां पर ओ आ रहा है तो ई एस लगाना है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम गोज, एंड उसके बाद मैंने बताया कि गो अगर वर्ब है किसी भी फॉर्म में आ रहा है और ऑब्जेक्ट में कुछ चीज है तो साथ में हम गो के बाद तुरंत हम टू लगा देंगे, प्रीपोजिशन। ठीक है, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, प्रीपोजिशन यूज करेंगे। शाबाश। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं सेकंड सेंटेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम कैसे यूज करेंगे ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चों। कैसे यूज करना है? यही सेंटेंस हमारा बदल जाएगा, यहां हो जाएगा राम स्कूल जाता था। राम स्कूल जाता था, राम स्कूल जाता था, ये हमारा सेंटेंस हो गया सेकंड। तो हमने क्या लगाया सबसे पहले? राम। सब्जेक्ट लगाना है तो सबसे पहले क्या है हमारा? राम, राइट। देन वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी हो गई? गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो स्कूल। अच्छा, यहां पर ये याद रखेंगे अगर राम साइकिल से स्कूल जाता है तो क्या होगा? राम गोज टू स्कूल बाय बाइसिकल, राइट। वो अदर थिंग्स में आ जाएगा, ये जो अदर थिंग्स मैंने बोली हैं। ठीक है, या मॉर्निंग में स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग, वो पूरा वहां पर आ जाएगा। ये जो चीजें हैं, ये डॉट्स इसके लिए हैं, अदर थिंग्स में जो भी कुछ है वो यहां आ जाएगा। तो यहां देखते हैं हम राम वेंट स्कूल। अब एक बात फिर से ध्यान रखेंगे, मैंने पहले बताया था पिछले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बताया था कि अगर वर्ब गो है और बाद में कोई ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन यूज करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? टू। शाबाश, सब समझ रहे हैं एकदम अच्छे से? ऑलराइट, सो राम वेंट टू स्कूल, दैट्स इट, हो गया हमारा सेंटेंस। बहुत आसान है, इसको अच्छे से समझना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। राम वेंट टू स्कूल, ये अच्छे से समझ लिया। अब हमारे नीचे सेंटेंस पे, अपने थर्ड सेंटेंस पे, जिसका है फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। और कौन सा सेंटेंस है ये?
पॉजिटिव में है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैसे बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, राम, ठीक है। उसके बाद विल और शैल आना है, तो हमें याद है कि हमने देखा था कि आई और वी के साथ क्या आएगा, शैल आएगा बच्चों। तो क्या राम आई और वी है, नहीं, राम आई वी नहीं है, राम तो राम है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, विल, ठीक है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है बच्चों, गो, ठीक है। उसके बाद हमें पता है गो के बाद ऑब्जेक्ट आएगा टू और फिर स्कूल, राम विल गो टू स्कूल, ठीक है। समझ में आएगा बच्चों, ये बहुत इजी सेंटेंसेस हैं, इसको ध्यान से बनाना है, चूंकि ये थोड़ा ट्रिकी भी होते हैं, बीच बीच में हमें कंफर्म करना होता है कि वहां पर आई और वी तो नहीं है, या फिर सिंगुलर है क्या सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। राम विल गो टू स्कूल। नाउ वी विल रिपीट ऑल दीज सेंटेंसेस विद एग्जांपल। सबसे पहले इंडेफिनिट देखते हैं, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस या ईएस जुड़ जाएगा सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से, देन विल यूज ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स इफ वी हैव, एंड देन फुल स्टॉप, राइट। सो हमने यहां सेंटेंस बनाया, राम स्कूल जाता है, तो बना राम गोज टू स्कूल। फिर राम स्कूल जाता था, सो राम वेंट टू स्कूल, या गया, वो भी वही आएगा। और तीसरा बनेगा राम स्कूल जाता होगा या फिर जाएगा, एक ही बात है, राम स्कूल जाएगा या फिर जाता होगा, एक ही बात है। यहां पर ऐसे ही बनेगा सेम, सबसे पहले राम एज ए सब्जेक्ट, राम, फिर विल गो टू स्कूल। ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों को सीख लिया। इसके बाद अब मैं आपको 2 सेंटेंसेस बनाने के दे रहा हूं होमवर्क पे, आप लोग बनाइए वे सेंटेंसेस और कमेंट में मेरे को बताइए कि कैसे वो सेंटेंसेस बने हैं और आपने कितने इजीली बना पाए, क्या आप इसे समझ पाए, और एज ए होमवर्क आपको ये करके दिखाना है मेरे को, ठीक है। तो 2 सेंटेंसेस आपको मैं बता रहा हूं। पहला है सीता गाना गाती है, ठीक है। और दूसरा है बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं और सीता गाना गाती है। ये दोनों सेंटेंसेस बहुत आसानी से बनने वाले हैं, बहुत आसानी से बन जाएंगे। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख सकता है और आराम से इनको याद रख सकता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जो कि सीखना चाहते हैं इंग्लिश बहुत आसानी से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।